हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे हर बार आपके लिए एक नई हिंदी इंटरेस्टिंग मज़ेदार कहानियाँ। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मानसी अपने माता पिता के साथ मक्खनपुर नामक गांव में हंसी खुशी से रहा करती थी। मानसी के माता पिता अपनी बेटी की अच्छी परवरिश करने के लिए बहुत मेहनत करते थे। मानसी दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके लंबे सुनहरे बाल उसकी सुंदरता पर चार चांद लगाते थे। मानसी को बचपन से ही सजने संवरने का बहुत शौक था। मानसी के माता पिता उसका अच्छे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं। अब मानसी रोज स्कूल जाया करती है और वहाँ मन लगाकर पढ़ाई करती है। मानसी घर आकर अपनी माँ के फ़ोन से यूट्यूब की मदद से तरह तरह के मेकअप देखा करती और उसे अपने फेस पर अप्लाई करती। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब मानसी बड़ी हो जाती है। एक दिन मानसी की माँ मानसी से कहती है, मानसी बेटा, तू रोज रोज अपना मेकअप करती रहती है और अपना सारा मेकअप प्रोडक्ट खत्म कर देती है। तेरे पिताजी इतना नहीं कमाते कि हम तुझे इतना पैसा तेरे मेकअप के लिए लाकर दे सके। मानसी, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें मेकअप करना तो आता ही है, क्यों ना तुम अपना ही पार्लर की दुकान खोल लो, जिससे तुम दूसरों का मेकअप कर सकोगी और उसके बदले तुम बहुत सारे पैसे भी कमा सकोगी। मानसी अपनी माँ के कहने से पार्लर की दुकान खोल लेती है। मानसी को बहुत अच्छा मेकअप करना आता था। उसके अच्छा मेकअप करने की वजह से कुछ ही महीनों में उसका पार्लर बहुत अच्छा चलने लगता है। अब गांव के सभी लोग तैयार होने के लिए मानसी से ही मेकअप करवाने आते थे। गांव में चाहे शादी ब्याह हो या कोई फंक्शन, सभी लोग अब मानसी से ही मेकअप की चर्चा करते हैं। अब गांव के लोगों को मेकअप करवाने के लिए दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ता। मानसी रोज लोगों की तरह तरह के मेकअप करती है और अपने कस्टमर के बालों में नई नई कटिंग करती। कभी उनके बालों को कलर कर सुंदर कर देती, जिस कारण गांव के बाकी पार्लर बिल्कुल भी नहीं चलते और वो लोग खाली बैठा करते हैं। एक दिन परी लोग की कुछ परियां पृथ्वी पर अपना मेकअप करवाने आती है। परी अपना सबसे सुंदर मेकअप करवाने के लिए सभी पार्लर वालियों को अपने महल में बुलाती है। एक एक करके सभी मेकअप आर्टिस्ट परी का मेकअप करने लगती है, परंतु परी को किसी का मेकअप पसंद नहीं आता। परंतु जब मानसी परी का मेकअप करने लगती है और उसका मेकअप पूरा हो जाने के बाद परी अपना चेहरा देखती है, तो वह देखती है कि वह तो पहले से कई गुना खूबसूरत हो गई है। यह देख सोनम परी बहुत खुश होती है। वह अपनी चमकीली आंखों और सुंदर गालों को देख अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी। सभी पार्लर वाली लड़कियां मानसी के मेकअप को देखकर दंग रह जाते हैं और मन ही मन सोचने लगते हैं कि मानसी ने तो कभी कोई पार्लर का कोर्स भी नहीं किया है, फिर भी वह इतना सुंदर मेकअप कैसे कर लेती है। पूरा मेकअप हो जाने के बाद जब रानी परी अपनी बेटी सोनम परी को देखती है, तो उसे देखते ही हैरान रह जाती है, क्योंकि मानसी के मेकअप के बाद उनकी बेटी बहुत सुंदर लग रही होती है। मानसी बेटा, तुमने तो मेरी बेटी को बिल्कुल ही बदल दिया और वह भी सुंदर लग रही है, जिस कारण मैं तुम्हें खुश होकर ये सोने की 10 मुद्राएं एडवांस के रूप में दे रही हूँ। धन्यवाद रानी परी माँ, मैंने तो बस इनका मेकअप किया है। इसके बाद जैसे ही सोनम परी रानी परी के साथ अपने दूसरे कमरे में जा रही होती है कि तभी उसके पर्स में से एक जादुई लिपस्टिक जाती है और मानसी के मेकअप के साथ मिल जाती है। जादुई लिपस्टिक को मानसी के मेकअप में मिलता हुआ कोई नहीं देख पाता, जिस कारण मानसी अपना मेकअप किट में गलती से वह जादुई लिपस्टिक भी रख लेती है। अंत में वह सभी पार्लर वाली अपने घर चली जाती है और सोनम परी भी रानी परी और सभी परियों के साथ मिलकर अपने जन्मदिन का केक काटती है और बड़े ही धूमधाम से पार्टी एंजॉय करती है। अगले दिन मानसी के पार्लर में मेकअप कराने के लिए 2 सहेलियां आती है। मानसी दीदी, आज मुझे रिश्ते वाले देखने के लिए आ रहे हैं, क्या आप मेरा मेकअप बहुत सुंदर सा कर दो। मानसी उस लड़की का मेकअप करने लगती है। जैसे ही अपनी मेकअप किट से मेकअप निकालती है, तो वो अपने मेकअप किट में एक सुंदर सी चमकती हुई लिपस्टिक देखती है, जिसे देख मानसी सोचती है, इस लिपस्टिक को तो मैंने कभी नहीं खरीदी, तो यह इतनी सुंदर लिपस्टिक कहाँ से आ गई। यह तो कोई जादुई लिपस्टिक दिखाई देती है। इसके बाद मानसी उस लड़की का मेकअप करने लगती है। मानसी जैसे ही लिपस्टिक उस लड़की को लगाती है, वो देखती है कि उस लड़की का रंग काले से गोरे में बदल जाता है और वह इस जादू को देख आश्चर्यचकित रह जाती है।
वहीं दूसरी तरफ अपने इतने सुंदर रंग को देख वह लड़की बहुत खुश हो जाती है और मानसी से कहती है, अरे वाह दीदी, आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो अपने मेकअप से मेरा रूप ही बदल दिया। वह लड़की मानसी को खुश होकर मानसी को 1000 रुपए एक्स्ट्रा देती है और उसका धन्यवाद करके खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। अब मानसी उस लिपस्टिक का जादू देखकर समझ गई थी कि वह कोई आम लिपस्टिक नहीं है। मानसी लिपस्टिक का जादू देखकर लालच में आ जाती है और अब वह अपने पार्लर में मेकअप के साथ साथ काले से गोरे रंग में बदलने का भी काम शुरू कर देती है और पार्लर में आए लोगों से मेकअप के बदले एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करने लगती है। मानसी किसी भी काली रंग की लड़की या लड़के को गोरे रंग में बदलने के लिए उनसे कई सारे नोटों की गड्डियां मांगती है। एक दिन सोनम परी के पार्लर में वापस थ्रेडिंग करवाने आती है तो वह मानसी से पूछती है, मानसी, मुझे लगता है जब तुम मेरा मेकअप करने आई थी ना, तो मेरी जादुई लिपस्टिक उस मेकअप किट के साथ आ गई है और मैंने यह भी सुना है कि तुम मेरी उस जादुई लिपस्टिक की मदद से लोगों का रंग बदलने लगी हो। मैंने तो कभी भी लोगों के पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं देखा जिससे वह लोगों का रंग बदल सके। नहीं परी जी, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मेरे पास आपकी कोई जादुई लिपस्टिक नहीं है। इतना सुनकर सोनम परी पार्लर से चली जाती है और सोचती है कि मेरी जादुई लिपस्टिक तो मानसी के पास ही है, परंतु वह मुझे मेरी जादुई लिपस्टिक देना नहीं चाहती क्योंकि उस जादुई लिपस्टिक की मदद से वो बहुत अमीर होना चाहती है। थोड़ी देर बाद पार्लर में गांव की सेठानी अपनी इकलौती बेटी रूबी के साथ मानसी के पार्लर में आती है। वो कहती है, मानसी, मैंने सुना है कि तुम्हारे पार्लर में मेकअप के साथ साथ ऐसा मेकअप भी किया जाता है जिससे किसी भी काले रंग के इंसान को हमेशा के लिए गोरा किया जा सकता है। हाँ आंटी जी, आपने सही सुना है, हमारे यहाँ ऐसा मेकअप होता है, परंतु उसके बदले में ढेर सारे पैसे लेती हूँ। क्या आप मुझे इतने सारे पैसे दे सकेंगी? बेटा, तुम पैसों की चिंता मत करो, तुम बस मेरी बेटी को गोरे रंग में बदल दो और हाँ, याद रहे, तुमने इसके चेहरे को सुंदर नहीं किया तो मैं तुम्हें इसके बदले बड़ी सजा दूंगी। सेठानी के इतना कहते ही मानसी रूबी का मेकअप करती है और जैसे जैसे ही वह उस जादुई लिपस्टिक को मानसी के होठों पर लगाती है, मानसी का चेहरा पहले से भी ज्यादा काला और बदसूरत हो जाता है। यह देख सेठानी को मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से से मानसी को मारने लगती है और मारते हुए कहती है, मानसी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना कि मेरी बेटी को सुंदर बनाना है, ना कि बदसूरत। मानसी, यह तुमने क्या कर दिया? अब तुम्हें मेरी बेटी को पहले जैसा करना होगा। आंटी मानसी को मार मार कर चेहरा भी काला कर देती है। मुझे माफ करना आंटी जी, मैंने इसका चेहरा पहले जैसा नहीं कर सकती। इतना सुनकर सेठानी और उसकी बेटी दोनों वहां से चली जाती है और मानसी को एहसास होने लगता है कि यह जरूर परी ने किया है। मुझे लगता है परी ने अपनी जादुई शक्ति इसमें से हटा दी है और बदसूरत करने वाली शक्ति डाल दी है। मैंने वह परी का जादुई लिपस्टिक वापस नहीं किया, इसीलिए परी ने मुझे यह सजा दी है। अब मानसी को अपनी गलती का एहसास होता है और कभी भी वह उस जादुई लिपस्टिक का इस्तेमाल नहीं करती। हमें कभी भी किसी भी वस्तु का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और दूसरों की वस्तु उन्हें वापस कर देनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।